तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल हिना साहब का नामांकन हुआ पूरे हिंदू विधि विधान के साथ, भगवाधारी के रूप में एकदम। देखिए, ये तो उनका अपना नॉमिनेशन करने का तरीका है, कैसे कर रही है वो समझे। लेकिन अगर उनको नॉमिनेशन, हर बार तो नॉमिनेशन में भीड़ हुआ है उनके, इस बार नहीं हुआ है तो हो सकता है कि उनको मिल जाए। अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो उसको पूरा करूंगा, अगर उसमें एक भी संकल्प छूट गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्डिंग रहेगा ना, तो नेता को जनता ठगेगी कि ठगों को ठग। कौन क्या कहता है इस पे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बड़े बड़े नेताओं का धोती खुल जाएगा इस चुनाव में। आने तो दीजिए मैदान में। 4 लाख वोट से मैं जीत रहा हूँ, 5 लाख वोट से जीता हूँ। जब रिजल्ट आता है तो टाइम टाइम फीस, और सब लोग तो जीतता ही जीतता। ना चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ना चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। हम चुनाव सिद्धांत के लड़ रहे हैं। हमारा ये लड़ाई आने वाले सिवान के भविष्य के लिए। पहुंची हुई है ये कंधवारा ये चौर में। आप देख सकते हैं कल खेसारी लाल यादव का यहाँ पे सभा होने वाला है, जिसके लिए स्टेज बिल्कुल काम प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे स्टेज बन रहा है। इसी चौर में कल खेसारी लाल यादव, जीवन यादव जो कि लोकसभा सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में लोगों से वोट के लिए अपील करेंगे। या क्या क्या होगा कल, किस तरह के कार्यक्रम होगा, कल हम लाइव जुड़े रहिए आप हमसे, कल आपको बताएंगे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये स्टेज अभी आधा आधा बना हुआ है और कल पूरी तरह से तैयारियां कर ली जाएगी। देख सकते हैं पूरा चमर जो है इस पे कार्य चल रहा है। और समाज सेवी जीवन यादव जिससे भी हमारी बातें होंगी और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के कार्यक्रम होगा। खेसारी लाल यादव क्या किसी एक्टर के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच, ये भी हम बात शुरू हो चुका है सिवान में। बड़े बड़े नेता अब आ रहे हैं, कहाँ अपने आप गर्मी इतना है ना, कभी कभी हेलीकॉप्टर में आग भी लग जाता है। बहुत सारी गाड़ियों को देख रहे हैं रोड पे, चलते चलते जल जा रही है। बचा के हेलीकॉप्टर उतरे नहीं तो आग लग जाएगा। कल तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे और औरबिहारी चौधरी ने बड़ा बयान दिया कि वोट कटवा से आप लोग सावधान हो जाइए। लाइव कौन बोलेंगे? औरबिहारी चौधरी। अच्छा ठीक है, देखिए बोलना चाहिए। कहे ना कि इस बार की लड़ाई सिद्धांत की है। हम कौन क्या कहता है इस पे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बड़े बड़े नेताओं का धोती खुल जाएगा इस चुनाव में। आने तो दीजिए अभी मैदान में, समय का इंतजार है। क्योंकि ये चुनाव, ये जनता का चुनाव है, ये सिंबल और सोच की लड़ाई है। जनता को तय करना है कि नेता कौन बनेगा सिवान का, एमपी कौन बनेगा सिवान का। अब मंच पर बैठ के जुमलेबाजी तो हर कोई बोलता है कि मुझे 4 लाख वोट से मैं जीत रहा हूँ, 5 लाख वोट से जीता हूँ। जब रिजल्ट आता है तो टाइम फीस, और सब लोग तो जीतता ही जीतता तो एक ना कोई है। साहब और सेवक ट्रेंड कर रहा है। साहब और सेवक का कहानी यह है कि साहब और सेवक दोनों को जनता जानती है कि कौन साहब है कौन सेवक है। कौन एसी गाड़ी में बैठ के आराम से जिंदगी का जीवन यापन करता है, कौन रोड पे उतर के धूप में गरीबों का मदद करता है, कौन गरीबों के हक के लिए लड़ता है, कौन गरीबों के घर के लिए लड़ता है, कौन गरीबों के भोजन के लिए लड़ता है, कौन गरीबों के शिक्षा के लिए लड़ता है। उसकी लड़ाई है, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। सबको यही दिखाई देता है कि चुनाव है, वोट मांगना है। 4 लाख 4 करोड़ झूठ बोले या 4 बार झूठ बोले, लेकिन सिर्फ झूठ ही बोलना है। जनता नेता से 10 कदम आगे है। दल के लोग कह रहे हैं कि कितना से जीत हमको पता नहीं है, कितना से जीत है पता नहीं है। ये सत्य है कि कुछ लोग नीचे से भी बहुत बरियार जीत जाते हैं और उसको भी अपना जीत ही मानते हैं। कल के क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम ना चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, ना चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। हम चुनाव सिद्धांत के लड़ रहे हैं। हमारा ये लड़ाई आने वाले सिवान के भविष्य के लिए एक इतिहास बनेगा कि जनता में, सेवक और साहेब में, अगर जनता साहेब को चुनती है तो फिर 5 साल ठगी जाएगी। अगले बार जब चुनाव आएगा तब जनता को समझ में आएगा कि नहीं, साहेब और सेवक में सेवक को चुनने का काम कीजिए। कहीं सेवक दोनों काम करेगा, देश को भी मजबूत करने का काम करेगा और जिला को भी मजबूत करने का काम करेगा और आपके बीच रह के आपकी समस्या का निदान करने का काम करेगा। अच्छा जीवन है तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कल हिना साहब का नामांकन हुआ पूरे हिंदू विधि विधान के साथ, भगवाधारी के रूप में एकदम। देखिए, ये तो उनका अपना नॉमिनेशन करने का तरीका है, कैसे कर रही है वो समझे। लेकिन अगर उनको नॉमिनेशन, हर बार तो नॉमिनेशन में भीड़ हुआ है उनके, इस बार नहीं हुआ है तो हो सकता है कि उनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। खेसारी लाल यादव के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, खेसारी लाल जी हमारे भाई हैं और स्टार है, कोई नेता नहीं है। और प्रभाव जनता को तय करना है ना कि क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैं और खेसारी जी थोड़े तय करेंगे। सिवान की जनता ही स्टार है। सिवान देखिए, वह स्टार है फिल्म इंडस्ट्री के और चुनाव के स्टार है जनता।
अब जनता 25 मई को तय करेगी कि भाई किसके हाथ में बागडोर देना है सिवान अच्छा, का। जीवन यादव जी, एक मंच आपने जो तैयार नेता कर दिया ठगते- है जहां लाखों की संख्या में लोग कल इकट्ठा होंगे, तो कल कोई बड़ा घोषणा भी आपके माध्यम से होगा क्या लाखों के भीड़ में? जरूर होगा। एक मंच तैयार हुआ है। कल हम अपने जनता के सामने संकल्प लेंगे और संकल्प लेके अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो उसको पूरा करूंगा। अगर उसमें एक भी संकल्प छूट गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये रिकॉर्ड मेरा रिकॉर्डिंग रहेगा ना। हाँ। अगले 5 साल के बाद फिर चुनाव आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार एमपी बन गए तो जिंदगी भर रहेंगे। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा। अगर संकल्प पूरा करने में अगर एक भी संकल्प छूटा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कल रोड शो भी होगा खेसारी लाल यादव का। अब ये कल तय किया जाएगा कि कल क्या होगा। आज तय है कि ये जो भी हो रहा है सिवान में बदलाव का ऐलान हो रहा है। कौन कौन से कलाकार जनता को आज तक नेता जनता को ठगने जा रहे हैं? आप कहते हैं कि जनता इस बार नेता को ठगेगी। ये तो सत्य है। 25 मई को नेता को जनता ठगेगी, क्योंकि ठगों को ठगना ठगी नहीं।